अब हम वकील साहब को सुनने के लिए बेताब है। मैं निवेदन करूंगा अमित जी धंधे साहब, वकील साहब आए और आज का अध्यक्षीय भाषण दे। एक बार जोरदार तालियां बजा दे वकील साहब के लिए। एक बार जोरदार नारे के साथ वकील साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे वकील साहब बोलेंगे, उनको सुने। धन्यवाद। हेलो, जय भीम, नमो बुधाय। आप सब लोग यहाँ पधारे, सुबह से एक टकी लगा के बैठे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, कार्यक्रम 11 बजे शुरू होने का था, 11:30 बजे तक हम लोग भी आगे थे। उससे लगातार आप 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ ही इस कार्यक्रम जो पिपराड़ी गांव में पहली बार हो रहा है, आस पड़ोस दूर दराज साचुर से भी लोग आए हैं, तोरिमना, गुड़ा बालानी, बामला, उन सभी लोगों का भी मिशनरी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी मेहमानों के लिए, हम मेहमान तो है नहीं, हम ये साहब परमार साहब करेंगे, बोलेंगे, बोलने की हम तो फीस लेते हैं, क्योंकि हमारा व्यवसाय ऐसा है। कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो हम लोग बता सकते हैं। आप उस पर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो अच्छी चीज है। मुझे इस चीज की भी खुशी हुई कि पहली बार आप गांव में घर से निकल कर बाहर आए हो, ऐसे आयोजन में शामिल हुए हो। मुझे भविष्य में ये सुनहरा अवसर दिख रहा है कि अब आपके मिशन और क्रांति और समाज और जागरूकता, इस चीज को अब दबाए रखना असंभव ही नहीं और संभव हो रहा है, क्योंकि आप लोगों में समझ और चेतना का जो भाव जाग रहा है, वो अब कुछ ही दिनों बाद आप अपने परिवार में, गांव में, मोहल्ले में बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हो। इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये मैंने आज महसूस किया। इसलिए आपका मैं पुनः आयोजन कमेटी की ओर से, मंच संचालक महोदय की ओर से और बड़े बुजुर्ग लोग जो सुबह से यहाँ विराजे, उन सब का पुनः मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज के संत महापुरुषों को बार बार नमन, कोटि वंदन, प्रणाम करता हूं। और भारत बंद 2018 महसूस हुई। आपके गांव में अपने परिवार की जो माताएं बहनें हैं, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आपने कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। हो सकता था 2-4 शब्द वो भी सुन ले और जानकारी हासिल कर ले, तो ये अच्छी चीज होती थी। मैं भी कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूँ, मेरी धर्मपत्नी जो है, मेरी जीवन संगिनी, उसको साथ में रखता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा, जो मैंने अभी आपको बताया मामा जी के जमाई का, सुबह से थोड़ा सा मैसेज ऐसा अटपटा लगा, तो मैंने उनको घर पे छोड़ दिया। हो सकता है जो संजोग कुदरत की बात है, इसलिए मुझे ये बहुत बात अखरी है कि आप अपने घर की महिलाओं को अभी तक घर से बाहर नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि ये बच्चे हैं। तो बच्चों को भी आप भविष्य में कभी भी कार्यक्रम करो तो बच्चों को आगे बिठाना चाहिए, क्योंकि रेलवे का इन्होंने, जैसे मुकेश जी ने बताया, समाज की व्यवस्था का जो रूल है, जो जन्म पहले लेता है वो पहले नहीं मरता है। जो रेलवे का रूल है, जो लेट गाड़ी चलेगी उसको लेट ही चलाया जाएगा। जो बच्चे हैं, बच्चे भविष्य का निर्माण करने वाले लोग हैं, इनको जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी हथियार है। आप अपने जो घर की महिलाएं हैं वगैरह, उन लोगों को यहाँ इन इस मिशन के कामकाज में जोड़ो, उनको जानकारी दो, उनकी समझ में फर्क करो। इस कारण से आप भविष्य में ये चीज को ध्यान रखो। दूसरा मैं बता रहा था कि यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मैंने महसूस किया, अब कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति धर्म का हम लोगों का नहीं है, ये बाबा साहब के मिशन का है। सभी धर्मों के लोगों का, सभी जातियों के लोगों का, जो नहीं आए वो उनकी इच्छा है, हम लोगों की तरफ से उनका कोई एतराज नहीं है।
और सब लोगों के स्वागत के हिसाब से चल रहा था। यहाँ की व्यवस्था देखी, आप लोगों ने एक फुंजाबेरी में सरपंच का रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जो सरपंच का चुनाव लड़ा, जो सरपंच जीत पाए, वो उनको खुद को भी ये पता नहीं था कि मैं सरपंच बनूंगा। ईमानदारी की बात है, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ। और ये आप हकीकत में देखना, उनको खुद को पता नहीं था कि मैं सरपंच बनूंगा। जब सरपंच के चुनाव हुए तो इनके लोग जो पीछे लगे हुए थे, उन्होंने इनको खड़ा किया और इनको सरपंच बना दिया। ये आपकी इच्छा से नहीं बने थे, इनको खुद को, ये इनके ईमान और अभिमान और अहंकार या ऐसी स्वाभिमानी भाषा से नहीं है कि भाई इन्होंने खुद ने तय किया कि मैं सरपंच बनूंगा फुंजाबेरी का और चुनाव जीत के ये सरपंच पद पे निर्वाचित हुए। ये इनके बस का रोग नहीं है। इनको सरपंच दूसरे लोगों ने बनाया। दूसरे लोग कौन थे? जो इन लोगों के संपर्क में थे। और दूसरे लोग क्या करते हैं? जो ये सरपंच काम करेगा उन लोगों के कहने से करेगा, अपन लोगों के कहने से नहीं करेगा। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं। आज अभी से आगे हमारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो आज से ये तय कर जाएंगे, अपने समाज के सिवाय पीपराड़ी और फुंजाबेरी गांव के अंदर रहने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के साथ वो उतना ही व्यवहार करेंगे। अगर वो कोई छुआछूत भेदभाव नहीं करता है, उसके साथ में सामान्य व्यवहार करेंगे। और छुआछूत और भेदभाव करता है, उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। ये यहाँ से प्रण लेके जाएंगे। आप उन लोगों के घर का खाना छोड़ दीजिए। आप उनके घर में लोगों के यहाँ जो बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को लेके और पानी पीते हो, उस बर्तन को पानी पीने का आज से आप प्रण ले लीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप परिवर्तन और क्रांति चाहते हो तो यहाँ से नहीं, अपने खुद से, अपने ईमान से, अपने खुद अकेले से शुरुआत करो। इस गांव, इस पंचायत और दूसरी आसपास और राम जी की गोड़ और आस पड़ोस की गुड़ामाला ने ब्रेक में पता चल जाएगा कौन लोग मजबूत हुए हैं और कौन लोग सक्षम हुए हैं। आप दोस्त हो, आप दोस्त देते हो, व्यवस्था को दोस्त देते हो, ब्राह्मणों को दोस्त देते हो, राजनेताओं को दोस्त देते हो, सरपंच को दोस्त देते हो, ग्राम पंचायत को दोस्त देते हो। हमारा विकास नहीं होता, हमारा सुधार नहीं होता। आप खुद अपना सुधार नहीं करना चाहते हो, आप खुद अपना प्रयास करो। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप ये जो बच्चे आपके पढ़ेंगे, यही आपका सुधार और विकास करेंगे। आपका सुधार विकास करने के लिए नहीं तो जोधपुर से कोई आएगा, नहीं जयपुर से कहीं आएगा, और न कोई दिल्ली से आने वाला आदमी है। मैं आपको यही से कहकर जा रहा हूं। दूसरे जो लोग हमारे दिन दिहाड़ी मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं से वंचित लोग हैं, जो नशावर्ती के पक्ष में हैं, जो नशावर्ती करते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशावर्ती से दूर रहें। सामाजिक बुराइयों में तो मैं बुजुर्ग लोगों को कह नहीं पाऊंगा, युवाओं को आज जरूर कहूंगा। दूसरा जो शराब है, गुटखा है, जर्दा है, जितना हो सकता है इसका पैसा आप बचत करके बच्चों की शिक्षा पर खर्च करो। शिक्षा पर खर्च करने के लिए आप गांव में कोई जैसे विधवा का बच्चा हो, गरीब गुरबे का बच्चा हो, किसी की फीस भरनी हो, उसमें सारे लोग कमेटी बना के सहयोग कीजिए। दूसरा कि आप कहते हो कि 2 ग्राम पंचायतों में 2 सरकारी नौकर है, मैं तो कहता हूँ 1 भी नहीं है। भण गए लेकिन पढ़ नहीं पाए, और जो पढ़ने वाले तो भण नहीं पाए। लिखा हुआ पढ़िया को नहीं, पढ़ा बढ़िया को नहीं। 2 आदमी का ऐसा उदाहरण देना नहीं चाहिए। 2 आदमी, एक आदमी सरकारी नौकरी में है, उसने गांव के कितने लोगों को शिक्षित किया, कितने लोगों को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में खड़ा किया, कितने लोगों को सेव किया, कितने लोगों को शिक्षा के दायरे से गांव से निकाल के छात्रावास दूसरी जगह सेव किया। तो वो सरकारी कर्मचारी, अन्यथा वो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी देके सरकार से तनख्वाह उठा के अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। वो समाज के लिए सरकारी नौकरी उस काम की नहीं है। तीसरी बात आती है सामाजिक बुराई और कुरीतियां की। समाज की जो पुरानी व्यवस्था है, कुरीतियां है, बुराई है, ये धीरे धीरे परिवर्तन होता होगा और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये गांव गांव से शुरुआत हो चुकी है, इसमें आपको कतई
ज्यादा माथापंची करने की बात नहीं है। बुजुर्ग लोगों को जो साफा पहन के बैठे, इन लोगों को छोड़ के बाकी वाले युवा लोग आज से प्रण करेंगे कि मैं तो मूर्ति भोज खाने वाले परिवार का, जो बनाने वाले परिवार का, उसका पानी पिएंगे और नई मूर्ति भोज खाएंगे। ये यहाँ से खड़े होंगे और यहाँ से प्रण लेंगे। यह संविधान की जो पुस्तिका है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, इसकी प्रस्तावना और इसकी मैं शपथ और सौगंध लेके आपको आज से आज तय करके जाऊंगा। जो युवा लोग अपने स्वेच्छा से, चाहे एक आदमी खड़ा हो, चाहे 2 आदमी खड़ा हो, चाहे 10 आदमी खड़ा हो, आप यहाँ से खड़े रहेंगे। उसमें से हमारे बुजुर्ग लोगों का भी स्वागत है और बुजुर्ग लोग अपनी इच्छा से कोई ओसर मोसर मृत्यु भोज अगर छोड़ना चाहता है और उसका घर के पानी और उसको कोई मिठाई जो पकवान है वो नहीं खाना चाहता, वो खड़े हो सकते हैं। बाकी बुजुर्ग लोगों का हमारे ऊपर जैसे प्रेशर है नहीं, वो बैठ सकते हैं। इस संविधान की शपथ लेने के बाद में अगर आपका ईमान डगमगाएगा तो मैं आपको कसम और प्रतिज्ञा दिलाता हूँ, इस बाबा साहब का जो मिशन है, उसकी आत्मा है, उसका जो ईमान है, उसको आप डुबो दोगे। आप जो भी लोग हैं, एक बार सब लोग आप ईमान से खड़े हाथ करके ये तय कर दीजिए, आज से आगे हम समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में न तो मूर्ति भोज का कार्यक्रम का समर्थन करेंगे, न मूर्ति भोज खाएंगे और न ही मूर्ति भोज के घर का पानी पिएंगे। जय भीम। आप सभी का धन्यवाद। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ लोगों का जैसे ये बात आई है कि हम लोगों ने लोगों संविधान की शपथ ले बात की है, इन्होंने कहना है कि हंगोरा समझ में को आई, जिक्र नहीं समझ में आई वो ऊंचे हाथ करे, उन्हें पाछी समझो और लागे कहीं होने, और जिक्र समझ में आई है उन्हें तो समझाने की जरूरत को नहीं है। एवढो कोई आदमी को नहीं है, एक बूढ़ा भला है, जागरूक लोग है। अगर जागरूक और मन में नहीं होते तो सुबह 9 बजे में करें, इतनी हमें 4 बजे नाली है, 3 बजे नाली है, इतनी देर को नहीं बैठता। साची साची बात ए है, समझ में आ गई है। मेरी बात सुनो, नहीं तो अपने को घोड़ा माला नहीं बंद करना है, नहीं धोरिमना बंद करना है, नहीं साचोर बंद करना है, नहीं बाड़मेर बंद करना है। अपने को तो अपना खुद का बंद करना है, सीधी चीज है। हाँ, ये डोकरे 20-25 जो बैठे हैं, ईमानदारी की बात है, इन्होंने जाना बंद किया तो करेगा कौन? सीधी सी सट बात है। और इन लोगों को मैं बार बार और उनके चरणों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप युवाओं के साथ में खड़े हुए हैं और भविष्य में ऐसा ये कारनामा दिखाएंगे और ये ऐसा परिणाम आएगा कि इस जो पूरा इलाका है इसमें ये कुप्रथा, ये परंपरा बंद हो जाएगी, स्वतः ही बंद हो जाएगी। आज के जो इस अंबेडकर साहब की जयंती और जो वीर शहीद हुए उनकी शहादत दिवस का सबसे बड़ा मौका आज आपके इलाके में ये सबसे बड़ी बात हो गई। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। युवा लोगों का प्रेशर था, आप लोगों ने हमारे को सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोगों का असली मिशन यही है, जयंतियां मनाना, विकास करना वगैरह वगैरह नहीं है। हम लोगों को अपने सुधार करना है। सुधार कैसे होगा उसकी मैं बाद में आपको थोड़ी सी प्रक्रिया बताता हूँ। 2 पंचायतों का अपन कैसे कार्यकलाप करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। विकास नहीं करेंगे, विकास सरपंच साहब करेंगे, सरपंच साहब भी करेंगे, गांव गांव और घर घर घूमेंगे, और नहीं तो सरपंच साहब को सरपंच ही नहीं करने देंगे, ये भी विकास है। सीधी सी सब चीज है। सरपंच साहब को इन लोगों के सामने सार्वजनिक मंच से कहते हैं, आपके पीछे जो भी लोग हैं उन लोगों तक भी ये खबर पहुंचा देना कि हमारे लोग अब जागरूक हो गए। सिर्फ मैं आपकी बात को सुन के सरपंच ही नहीं चलाऊंगा, कुछ मेरी बात भी चलेगी मेरे लोगों के लिए, और अपना जो भी आदमी जाएगा उसके काम के लिए अब सरपंच साहब भी मना नहीं करेंगे। और अगर सरपंच साहब मना करेंगे तो सरपंच साहब का जो भी कामकाज होता है वो अपन कर देंगे।
सीधी से सट बात और उन लोगों के सामने कर दे। अपने अपन तब बैठे थे, मैं आया था, उस समय भी चर्चा चली थी कि भाई विकास वगैरह क्या होता है। तो ऐसे सरपंच लोग अपने ऐसे आयोजनों में, ठीक है ये तो समाज के आदमी है, आगे दूसरे ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो वो कहते हैं ऐसे लोगों को आते हैं बिड़ा के जाते हैं साहब, ठीक है ये हमारे पीछे ये तो चले जाते हैं, या तो बुआ जावे लारे मोहर गोचो करे जावे। तो ये गाना हम गोचो गोचे वाली बात है को नहीं, निंदा नहीं कर रहा हूँ, नहीं पड़ती कर रहा हूँ, नहीं थोड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि थोड़े गाँव रे पंचायत रे मैं जो कोई भी अपनो आदमी है वो कौन थोड़े खिलाफ पक्ष में खड़ा हूँ और भले खिलाफ जावे पहले अपने आदमी को कर ये बारे थानो सम्मान कराला, धन्यवाद देला। वो कौम रे करते बाबा थानो कोई तकलीफ आवे वो टाइम में पूरी पंचायत रा लोग, पीपराड़ी रा लोग, पुंजाबेरी रा लोग, मैं सब लोग थारे साथ है, थाना कोई दिक्कत नहीं आवे। दूसरो सरपंच साहब रो एक काम बड़े हूं बताऊं के बात मारवाड़ी में चल गई है तो अब मारवाड़ी करो। गांव में को थको लांबो है, हारी बीमारी में ग्रस्त हुए, गंभीर बीमारी में ग्रस्त हुए, कोई बाल विधवा हुए, जिकेर कोई कमाने वालो परिवार सेव करने वालो आदमी नहीं हुए, परिवार नहीं हुए, जिकेर छोटा छोटा बच्चा हुए, वो सरपंच साहब ना काले में आज दिन तो आदम गणो गयो रो काले भी कहो एड़ा कोई गरीब परिवार हुए थे ढोणी ढोणी जा ढोणी ढोणी इनोरे घरे जा सर्वे करया, कोई गंभीर बीमारी में ग्रस्त हुए, कोई बाल विधवा हुए उमरे बच्चा रे लिए, उमरे परिवार रोजगार रे लिए थे लिस्ट बनाए 10-15 दिनों में वो थे उमरे सुविधा करे ताकि की है वो थाने दुआ वो देला कमावड़ा पैसा काम को नहीं आवे थे 5 साल में कमा लो 50 साल तक नहीं जीव सको क्योंकि अपना आदमी 5 साल सरपंच रहेला पछा गवर्नमेंट रो 10 साल खर्चो भरेला। ये तय आपका नहीं थे, ये आप मत मानना कि मेरे को क्यों करे, ये हमारे ग्राम पंचायत उस इलाके में बाड़मेर जैसलमेर का रिकॉर्ड है। SC/ST का अभी तक 50 सालों के अंदर जो भी कोई सरपंच बना है 5 साल वो सरपंच बना है और उसने 10 साल तक सरकार का कर्जा भरा है, चाहे वो जमीन बेची हो, चाहे उसने कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेची हो, चाहे कैसा भी होशियार अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, वो सरकार का कायदा है और सरकार और समाज की व्यवस्था और यहाँ की जो कड़ी है उसमें अपने लोगों का जो जनप्रतिनिधि जीतता है दूसरे सामान्य वर्गों के लोगों का ये दुआ और असर है कि उस आदमी को सीधा नहीं होने देते, 5 साल तक कोई पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज जो हमारे समाज के युवा वर्ग है, आजकल अफीम डोडा तो बंद हो गया, सरकार को भी बंद करने पड़े, मिलता नहीं है, जो भी लेते हैं उन लोगों के लिए भी आप चिन्हित करना। ऐसे कोई युवा बुजुर्ग लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने खर्चे से, पंचायत के खर्चे से हॉस्पिटल वगैरह ले जाके ऐसा आयोजन करें, 8-10 लोगों को आप नशा छुड़वाएं, ये आपकी असलियत सरपंच ये दिखेगी। ईमानदारी की बात ये होगी, बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करना और नशे छुड़वाने में आप सहयोग करना, आपके दुआ लग जाएगी उन लोगों के, उन परिवार के लोगों की, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बार भी आप सरपंच बनो, ऐसी आज से हमारी आपके साथ में शुभकामनाएं साथ हैं। अब की बार काम करके बताएंगे ना, हम इन पद्माराम जी को निरुद्ध सरपंच बनाएंगे, इनको भी थोड़ा कर देंगे, आप मत करो, क्योंकि जब तक इनको अनुभव मिल जाएगा। और ये अगर इस आदमी पद्माराम जी ने, सरपंच ने मजबूती और समाज के लोगों को साथ खड़ा करके और उन लोगों से पहले हमारे समाज के लोगों का काम किया और सहयोग किया, तो अपने आप इन 3 सालों में पता चल जाएगा। और इस आदमी को 50 साल, जवान आदमी मोटिया रहे 50 साल तक भले सरपंच बनते जाना, अपनों की एतराज है, सरपंच कौन ही तो करे नहीं तो माट करे हेड़ो बैठा जो ओत बैठा रहा पंचायत रे होल में मीटिंग मर्जी पड़े ग्राम से लिखे जावे, ठीक है, की प्रस्ताव लियो की नहीं लियो और अपन बेलियो रे एक प्रस्ताव नहीं लियो, सरपंच कौन बनाला? सीधी से सख्त बात है, रजिस्टर थे कहना दया मत है, हिसाब किताब रो भरोसा राख्या मत है, ग्राम विकास अधिकारी है या तोहर जो सपोर्ट लोग है उरो काम करया मत है, अपने ये बंधुओं रो काम करया, हूं थाने भरोसा दियो कि थाने 50 साल तक सरपंच कोई नहीं रोक सके। ये आज खुले मंचरी बात और थारे भविष्य और थार जिंदगी पर सब चाहिए ठप्पो लेनो इलाज।
भाई कौन करे पता सरपंचियों ने कौन रोके नहीं बताया दे आज ही अपी हमें तो अपी हमें पुंजा बेरीन पिपराली में तो एडी अलग जागी है हूँ थोनो ईमानदारी री बात को बात हाची कहनी कि कूड़ी कहनी हाची कहनी हाची कौन बड़े सरपंच साहब रूम माते का बड़ी मोंडे माते को यूं पति हाची की बात है हमें थोनो हाची बात को बात हाचे हाची ए पीपराली पूंजाबेरी चकगुड़ा बारासण यो गांवों में बूढ़िया तो जागरूक हुआ ही हुआ है युवा एरा जागरूक हुआ है कि सरपंच ना सरपंचाई एक साल को नहीं चलाने देना ए हो तो ना खुले चलन दो पर वो शो भी कौन है मैं हूं चैलेंज करे गया पकड़ में आया तो ठीक हो ठीक है नहीं तो कोई उल्टे केस में पजावला तो उम्र पूरी कोर्ट का चक्कर लगा हो और ए बात पे थोर पुंजाबेरी रो उदाहरण को नहीं दो हर गांव रो दो आप अपने ऊपर अन्यथा मत लेना मेरी बात सुनो आपका नहीं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं हाँ जनरली बात कर रहा हूं ये जो मिशन मीटिंग है जागरूकता ये अपन जो चला रहे हैं इस अभियान के जरिए मैं कह रहा हूं हम लोगों को ऐसे लोगों को जागरूक और तैयार कर रहे हैं उन लोगों को ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कभी अपने घर का सोचा था तो नहीं सोचा बाबा साहब ने अपने अपने 4 बच्चे खोए भारत के दलित समुदाय के लिए सोचा आपका क्या विचार है तो हम भी शहीद हो जाएंगे ऊपर से 2 अप्रैल हो गया भारत के अंदर 13 शहीद हो गए 2 अप्रैल में राणासर गांव कौन सा इधर 2 गाड़ियां चलाई थी मिश्रा राम जी की वगैरह ये हाईवे पे गांव कोठाड़ा ने एक इधर और मिश्रा राम जी की गाड़ियां चलाई हुआ एक केस करने हमारी गाड़ियां चला दे मैंने कहा ये गाड़ियां आपकी चली आपको सहयोग ले लेना बीमा वगैरह उनको मिल गया उसके बाद में उनके अंदर उनका 20-20 लाख रुपए का 40-40 लाख रुपए का नुकसान हो गया उनको आज जाके पूछो तो उनके अंदर ऐसा ईमान जाग गया है कि वो कोई उनको जो नुकसान हुआ ना उसका घाटा उसकी वो परवाह नहीं करते हैं तो हम जो लोगों को तैयार करते हैं जैसे युवाओं को तैयार करते हैं उनको कह देते हैं कि आप करना कुछ नहीं है उनको इतना ही कह देते हैं बाबा साहब ने समाज के लिए इतना काम किया मिशन के लिए इतना काम किया बलिदान दिया आप 2-4 भाई लोग हो तो आप बलिदान नहीं दे सकते वो आराम से कहते हैं हम आज से आगे बाबा साहब के मिशन के लिए कुर्बान हो जाएंगे ईमानदारी की बात है हमारा मिशन उपद्रवी मिशन नहीं है हमारा मिशन झगड़ालू मिशन नहीं है हमारा मिशन लड़ाई झगड़े और तलवार का मिशन नहीं है हमारा मिशन कलम का मिशन है और कलम के सहारे इस भारत पर राज करने का मिशन है आप शिक्षा के जरिए चपरासी से कलेक्टर बन सकते हो आप शिक्षा के जरिए चपरासी से कलेक्टर बन सकते हो तहसीलदार बन सकते हो पटवारी अध्यापक वगैरह सारे बन सकते हो हम उन लोगों को यही कहते हैं आप अपने गांव में जागरूक रहिए लोगों को जागरूक करिए जानकारी ही हथियार है लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे और ये जो जानकारी हथियार का काम करेगी ये लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कारण से ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो ऐसे जो सरपंच लोग हैं जनप्रतिनिधि लोग हैं जो तिया पांची करते हैं फर्जीवाड़ा करते हैं जो लोगों के हक अधिकार और सरकार की सुविधाएं आती है उनमें वो फेरबदल करते हैं उन लोगों को अब ये लोग नहीं बख्शेंगे हमारे जो लोग तैयार हो रहे हैं कम से कम पड़ोसी भी उनकी बात भले नहीं माने वो खुद के अधिकार को लेके रहेगा एक कहावत है ना काकाणी और घरटी मूंग फिरत अपने तो का करी दे महसूस होना चाहिए कि हम प्रोड हो रही क्योंकि प्रोड में की काकरा में काकरा घरटी बांटो रही तो है आप उन लोगों को देख के जरूर आप में परिवर्तन होगा ये हमको विश्वास दिलाता हूं और दूसरी ये सारी चीज का अर्थ ये तब निकलेगा जब आप लोग समझ जाओगे अपने बाल बच्चों को समझा दोगे अपने घर परिवार की महिलाओं को समझा दोगे तो
ऐसा नहीं है आप यहाँ से बात सुन के चले गए, आपने किसी को बताया नहीं, आप जाओगे आपको गली में से भी कोई पूछेगा, आपको दूसरी जाति धर्म का भी व्यक्ति कोई पूछेगा कि आज किसकी मीटिंग थी। तो आपको खुल के और डट के बताना पड़े और बताना चाहिए कि हम लोगों के अम्बेडकर साहब की और जो 2 अप्रैल 2018 को जो शहीद हुए थे भारत के अंदर भारत बंद के दौरान, उन लोगों के शहीद लोगों की श्रद्धांजलि